महाशिवरात्रि की कथा। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष जब प्रजापतियों के राजा बने तो उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सम्मिलित होने के लिए तीनों लोकों के अतिथियों को न्योता भेजा गया। सिर्फ भगवान भोले शंकर को छोड़कर भगवान शिव राजा दक्ष के जमाई थे, लेकिन दक्ष को भोलेनाथ का अलबेला और मस्त मौला स्वभाव तनिक भी नहीं भाता था। जब शिव की अर्धांगिनी और दक्ष की पुत्री सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है तो उन्होंने भी उसमें सम्मिलित होने की इच्छा जताई, लेकिन भोलेनाथ बिना आमंत्रण के यज्ञ में जाने को तैयार नहीं हुए, इसलिए सती को वहां अकेले ही जाना पड़ा। वह जैसे ही सभागृह में पहुंची उन्हें शिव निंदा सुनाई दी। सती को देखकर भी उनके पिता नहीं रुके, वह शिव की बुराई करते रहे। सती ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा दक्ष ने उनकी एक न सुनी। सती अपना और अपने पति का अपमान सह नहीं पाई और वह यज्ञ स्थल पर बने अग्निकुंड में कूद गई। सती के अग्निकुंड में कूदने का दुखद समाचार लेकर नंदी कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान शिव सती को बचाने के लिए यज्ञ स्थल पर गए, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। कैलाशपति ने क्रोधित होकर सती का शरीर उठा लिया और तांडव करने लगे। जिस दिन शिव ने तांडव किया था वह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 14वीं तिथि थी। महापुराण के अनुसार वही खास तिथि महाशिवरात्रि हुई। शिवरात्रि का अर्थ शिव की रात। शास्त्रों के अनुसार हर सोमवार का दिन शिव की पूजा के लिए उपयुक्त है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि होती है। फाल्गुन में महीने में वही खास तिथि महाशिवरात्रि हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव भक्तों का जमावड़ा लगता है। इनके नाम है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्रियंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और कृष्णेश्वर। हिंदू शैव संप्रदाय वालों के लिए यह सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। दुनिया के सभी शिवालयों में इस दिन अंधकार और अज्ञानता को दूर करने का संकल्प लिया जाता है। दिन भर उपवास रखकर शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल आदि से स्नान कराया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इसी रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसका मतलब हुआ शिव और शक्ति या फिर पुरुष और आदि शक्ति यानी प्रकृति का मिलन। एक और मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी। सती के शोक में भगवान शिव गहन समाधि में चले गए और ध्यान मग्न हो गए। उनके ध्यान को कोई तोड़ ही नहीं पाता। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी सारे जतन करके हार गए। सृष्टि का संचालन भी बाधित होने लगा। देवतागण की समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान शिव का ध्यान तोड़ने के लिए क्या किया जाए। दूसरी तरफ हिमालय की बेटी के रूप में सती का पुनर्जन्म होता है। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करती है। पहले तो शिव ने पार्वती को तपस्या करने से रोक दिया, लेकिन अन्य देवताओं के सहारे पार्वती शिव का मन जीत लेती है। फिर एक विशाल समारोह में शिव पार्वती का विवाह हुआ। उस दिन भी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। तो इस प्रकार हुआ देवों के देव महादेव और देवी पार्वती का महामिलन। शिव पार्वती के विवाह को पूरे ब्रह्मांड में महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है।